ये वीडियो जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले की है, जहां हुई घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। एक शोभा यात्रा जो अंबेडकर जयंती के दिन बाबा साहेब के सम्मान में निकाली गई थी, वो अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। नकाबपोश हमलावर हाथों में पत्थर लिए एक ब्राह्मण के घर में घुस रहे थे और पुलिस स्टेशन के भीतर जो तांडव हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्यों एक खड़ी हुई गाड़ी मौत का सामान बन गई और कैसे देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। तारीख थी मंगलवार की और मौका था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का। मध्य प्रदेश के सीधी जिले का आमलिया इलाका सुबह से ही गहमा गहमी से भरा हुआ था। लोग जश्न की तैयारी में थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यहाँ चीख पुकार मचने वाली है। विवाद की शुरुआत बहुत ही मामूली बात से हुई थी। बताया जा रहा है कि रैली में शामिल भीम आर्मी से जुड़े कुछ गुंडे इस गाड़ी को वहां से हटाने की मांग कर रहे थे। बात बढ़ती और देखते ही देखते बहसबाजी शुरू हो गई। अब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक छोटी सी कहासुनी इतनी जल्दी हिंसा का भी रूप ले सकती है। कुछ ही देर में वहां करीब 50 नकाबपोश लोग इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने न सिर्फ गाड़ी में तोड़फोड़ की, बल्कि सीधे गाड़ी के मालिक मणि शुक्ला के घर पर धावा भी बोल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह उपद्रवी बेखौफ होकर पत्थरबाजी कर रहे थे। नकाबपोश हमलावरों ने जबरन घर का दरवाजा तोड़ा और घर के अंदर घुसे पूरे परिवार को निशाना बनाया। इस हमले का मंजर इतना खौफनाक था कि घर में मौजूद बुजुर्ग और महिलाएं भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन हमलावरों पर खून सवार था। 22 साल के मणि शुक्ला पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़े। हद तो तब हो गई जब हमलावरों ने 80 साल के बुजुर्ग रमाकांत शुक्ला को भी नहीं बख्शा। हमले में मणि शुक्ला के साथ साथ रमाकांत शुक्ला, 40 साल की अर्चना शुक्ला और उनकी बेटी दिव्यांश शुक्ला भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घर के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। हर तरफ कांच के टुकड़े, बिखरा हुआ सामान और फर्श पर फैला खून इस बात की गवाही दे रहा था कि वहां कितनी बेरहमी से हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल मणि शुक्ला की हालात को देखते हुए उन्हें तुरंत रीवा के अस्पताल में रेफर करना पड़ा, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब इस घटना की खबर गांव में फैली तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद जो हुआ उसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे जब लगभग 200 लोगों की भीड़, जिसमें भीम आर्मी के समर्थक भी शामिल थे, उन्होंने सीधे आमलिया पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। अब देखिए कि कैसे उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने रक्षक को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। थाने के भीतर अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने थाने के अंदर घुसकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, फर्नीचर तोड़ दिए और जांच कक्षों में भी तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उपद्रवियों ने उन पर भी पत्थरबाजी की। इस हमले में रामचरित पांडे और सतीश तिवारी जैसे पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। पुलिस स्टेशन के भीतर का दृश्य ये बताने के लिए काफी है कि उस वक्त वहां कैसा दहशत का माहौल रहा होगा। हालात को बेकाबू होते देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में आमलिया, कमरजी, बहरी और सिहावल जैसे थानों के अतिरिक्त पुलिस बल बुलवाने की जरूरत पड़ी। करीब 150 से ज्यादा जवान मौके पर पहुंचे और तब जाकर स्थिति पर काबू पाया जा सका। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और एहतियात के तौर पर आमलिया के पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है। गलियों में सन्नाटा है और सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर सीधी के जिला कलेक्टर विकास मिश्रा ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कानून व्यवस्था को बहाल करना पहली प्राथमिकता है। कलेक्टर ने पुष्टि की है कि एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर मौजूद हैं और उपद्रव करने वाले में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब उन सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो को भी खंगाल रही है जिनमें हमलावरों के चेहरे साफ देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर उपद्रव करने वाले इन गुंडों के घरों पर मध्य प्रदेश सरकार बुलडोजर चलवाएगी या फिर
नहीं। आपका क्या मानना है इस पूरी घटना के लिए? कौन जिम्मेदार है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सरकारी मंथन के साथ। नमस्कार।